Hello students, Maths for Competitive Exam Part 1 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टाइम एंड वर्क वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका समय और काम से रिलेटेड। और क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंत तक वीडियोस को देखते रहेंगे, सभी पार्ट को कंप्लीट करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें आराम से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकता है। बी ए द्वारा लिए गए समय के 2/3 भाग में आधा ही काम कर पाता है। दोनों मिलकर पूरा काम 32 दिनों में समाप्त करते हैं। अकेले बी पूरा काम कितने दिनों में कर पाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले कहता है कि ये किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकता है। हमको ये नहीं पता ए कितने दिनों में पूरा करेगा। मैंने मान लिया कि ए ने अपना पूरा काम जो है वो x दिन में पूरा किया। तो आगे क्या कहता है कि जो b है वो a के द्वारा लिए गए समय के 2/3 भाग में आधा ही काम कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ जो b जो काम कर रहा है वो a का जो समय है x दिन, उसका 2/3 भाग अगर हम करें तो उसमें वो कुल आधा काम कर पाता है, मतलब 1/2 के बराबर। मतलब a का जो काम है उसका 2/3 भाग में आधा ही सिर्फ काम कर पाएगा। कौन? बी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बी का पूरे एक्स दिन का अगर मैं काम निकालूं तो आपका, अगर यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो इनके एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं पहले। तो ए का एक्स दिन में कंप्लीट काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में, तो एक दिन में 1/x काम करेगा। ये आपका एक दिन का काम हो गया, क्योंकि एक्स दिन में अगर टोटल काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x काम। और यहाँ पर अगर मैं एक दिन का काम निकालना चाहूँ तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 नीचे आ जाएगा और बटे में x आ जाएगा। तो ये भी आपका एक दिन का काम हो जाएगा। किसका? बी का। तो एक दिन का बी का काम और एक दिन का ए का काम, दोनों का एक दिन का काम अगर मैं क्लियर कर दूं तो कहता है कि दोनों मिलकर पूरा काम 32 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए का जो काम है वो कितना है आपका 1/x एक दिन का, और बी का जो काम है इसका कितना है 3/4x। x से x कट जाएगा, 4 सामने आ जाएगा, 4:3 का रेशो आ गया। मतलब जितने भी समय में अगर एक दिन में अगर ए 4 काम करता है तो उसी एक दिन में बी कितना काम करता है 3। क्योंकि मैंने इनका रेशो बना लिया और रेशो बनाने से आपको क्लियर हो गया होगा कि ए का जो काम है वो 4 भाग है एक दिन में और बी का जो काम है वो 3 भाग है। और कहता है दोनों मिलकर पूरा काम 32 दिनों में करते हैं। एक दिन में दोनों का अगर मैं काम को ऐड करूं भाग को तो 4 और 3 7 काम हो जाएंगे। तो 7 काम टोटल एक दिन में अगर ये दोनों मिलकर करते हैं और पूरा काम 32 दिनों में समाप्त होता है तो 32 से अगर मैं गुणा कर दूँ बोथ साइड तो इधर भी मुझे 32 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कहता है कि बी पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो 32 से मैंने जब बोथ साइड गुणा कर दिया तो यहाँ पर टोटल काम निकल जाएगा 32 गुणा 7। तो 32 गुणा 7 की आप गुणा करके आपस में लिख लो, बात एक ही है। और बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में 3 काम करता है। यहाँ पे आपके सामने दिया है रेशो में, 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका बी का पूरा कितने दिनों का काम है वो निकल जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1 और 7 या 21 और 1 22। तो ये हो जाएगा 224/3। और यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 3 7 21 होता है, एक सेकंड, 3 7 21 होता है, 7 यहाँ से आ जाएगा, आपका बचेगा फिर 14 और 3 चौका 12 होता है, फिर 2/3 आपका आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो 74 डेज 2/3 जो इसका होल फॉर्म है, इस तरीके से इसका आंसर हम लोग क्लियर कर लेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए तथा बी अलग अलग एक काम 36 दिन तथा 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ अगर काम शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है तो संपूर्ण काम संपन्न होने में कुल कितना समय लगा। तो ए और बी का अलग अलग काम दिया है, पहले ए का काम है, दूसरा बी का काम है। यहाँ पे दिया है 36 दिन और 48 दिन हैं। कहता है कि दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, पहले हमको वो फाइंड आउट करना है जो इनके टेबल में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो ये हो जाएगा आपका 3 से अगर मैं गुणा करूँ 8 3 24 का 4 कैरी 2 और
3 चौक 12, 2 14, 144। तो आपको क्लियर कर दूँ तो 36 चौका 144 हो जाएगा और 48 तिया 144 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर ये 36 दिन में अगर टोटल 144 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 4। और ऐसे ही बी अगर 48 दिन में 144 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, बी 3। दोनों का एक एक दिन का काम आ गया। और अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ पे 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो 4 दिन पहले अगर एक काम छोड़ देता है तो अगर मैं ए का जो एक दिन का काम है 4 है और 4 से गुणा कर दूं, कितना काम है, 16 है। 16 काम वो पहले वो क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो पहले मैं चेक करूं तो कुल कितने समय लगा है 4 दिन पहले का। तो 4 दिन पहले अगर मैं 4 दिन इसमें एक्स्ट्रा अगर काम करवा दूं ए को तो 16 जुड़ जाएगा। तो ये 16 इसमें हम जोड़ देंगे पूरे काम में, और ये हो जाएगा आपका 6 4 10 का 0, 4 और 1 5 और 1 6, और आपका हो जाएगा 160 काम हो जाएगा बटे में 4 3 7। यहाँ से आपका कुल समय निकल जाएगा। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 और फिर 6/7 आ जाएगा दिन। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो 4 दिन पहले वो जो काम को छोड़ता है आपका ए, उसको 4 दिन ज़बरदस्ती हम काम करवाएंगे और उस टोटल काम में जोड़ देंगे और इसके बाद दोनों से हम डिवाइड कर देंगे ऐड करके। तो इससे आपका डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी अलग अलग एक काम 30 दिन तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है तथा शेष काम बी करता है। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो ए का जो काम है वो कहता है कि 30 दिन में पूरा करता है, और बी की बात करता है तो कहता है वो 40 दिन में पूरा करता है, और ए अकेले 6 दिन तक काम करके छोड़ देता है। पहले तो मैं इनका एलसीएम निकालूं तो 120 आ जाएगा, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। एक दिन में ए 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। इसके बाद कहता है कि 6 दिनों तक काम करके ए छोड़ देता है। तो 6 की गुणा कर दूं तो 6 चौक 24 काम करके छोड़ देता है। तो बचा काम कितना, तो 120 में से अगर मैं 24 माइनस कर दूं तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से 96 काम बचेगा। तो कहता है शेष काम बी करता है। तो 96 काम बचा है, शेष काम कौन करेगा, 3 के हिसाब से एक दिन में बी करता है। तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 32 दिन में काम को पूरा करेगा। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 32 दिन। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ा हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राम एक काम को 20 दिनों में तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय।